जय माता की। कैसे हो भक्तों? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताता हूँ जिनका अपने परिवार में और अपने पूजा पाठ में ध्यान रखना चाहिए। कभी भी तुलसी का जो पत्ता होता है, कभी भी तुलसी का पत्ता शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी का पत्ता आप शाम के समय तोड़ोगे उसे देवता भी स्वीकार नहीं करते। इस चीज का मुख्य ध्यान रखना चाहिए कि हम तुलसी पत्र को जो तोड़े तो सूर्य जैसा सूर्य ढल जाता है उससे पहले पहले तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी फटे नोट, फटे कपड़े, मुंह में दुर्गंध, इन सब के होते हुए आपको कभी पूजा में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि फटे वस्त्र, मुंह में दुर्गंध और फटे नोट जो आप पूजा में अर्पण करोगे तो इसको देवताएं स्वीकार नहीं करते। और मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी पूजा में सामग्री में कोई भी जैसा कोई सामग्री चाहती है, जैसे आरती में हमें धूप बत्ती चाहती है, कपूर चाहता है, इलायची चाहती है, लौंग चाहती है, तो सब सामग्री होनी चाहिए। और कभी भी पूजा में गंदे वस्त्र पहनकर नहीं बैठना चाहिए। और कभी भी गणेश भगवान को तुलसी पत्र पसंद नहीं है, तुलसी पत्र गणेश भगवान को अर्पण कभी नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो गणेश जी को तुलसी अर्पण करता है तो उसके कार्य में विघ्न हो जाते हैं, उससे गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं होते। और कभी भी रात्रि के समय जब आप भोजन कर लेते हो तो कभी भी घर में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। एकादशी में कभी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। द्वादशी में अगले दिन आप चावल खा सकते हैं। कभी भी पूजा को बिना शुद्ध करे हुए कभी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। भक्तों, कोई भी कार्य हो, कोई भी पूजा हो, जब तक उसे हम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कभी भी आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो हमारे पितरों की होती है। कभी भी भोजन करें पूरब या पश्चिम, कोई सी भी दिशा की ओर आप बैठ के मुख करके भोजन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि माता रानी की आरती कैसे करनी चाहिए। पहले दो पत्ती को ऐसे गोल गोल बनाना है, फिर इसको गोल बनाने के बाद इसको ऐसे ऐसे एक कटोरी टाइप का बना देना है। इसको हम तैयार कर रहे हैं माता रानी की आरती के लिए। हम अब माता की आरती करेंगे और इसमें ऐसे ऐसे गहराई हो जाती है। इस आरती को लेने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे ऐसे इसको रख लेना चाहिए। फिर हमको क्या करना चाहिए, माता रानी की आरती के लिए थोड़ा सा एक इलायची लेंगे। इलायची का जोड़ा होता है, 2 इलायची हम इस आरती की इसमें डाल देंगे। ये 2 इलायची हमने डाल दी। और लौंग का जोड़ा होता है, हमेशा जोड़ा ही आरतियों में चढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, सुख समृद्धि, आपके घर में बरकत या किसी में कुछ किया कराया हो उसे थोड़ा नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर चली जाती है। और कपूर जो कि बहुत ही आरती के लिए मुख्य वो बनता है, इससे हमारे घर का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ जाती है। तो अब हम माता रानी की आरती के लिए करेंगे। संध्या काल के समय माता रानी की आरती हमारे यहाँ शाम को रोज होती है। और आरती करने से जो आपके मन को सुकून और यह आरती देखने से जो आपके मन को सुकून मिलेगा वह आप कमेंट्स में बताइए कि आपको यह आरती कैसी लगी, आपका मन कैसा हुआ। और जो इस भव्य आरती को देखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
तो भक्तजनों, अब जो हमने आरती कर ली है, और देखो अब हमें इस आरती का क्या करना है। जैसा आप अपने पूजा स्थल पर जहाँ कहीं भी आरती कर लेते हैं, फिर आरती करने के बाद आपको क्या करना है। आरती करने के बाद आपको यह सारी आरती जो आरती है उसको आपको पूरे घर में अर्पण करना है। चलिए भक्तों, अब जहाँ में ऐसे ऐसे पूरे उसमें दीप प्रज्वलित करके अपने घर को शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि इस तरह करने से नकारात्मक ऊर्जा जो भी हमारे घर में होगी वह सब दूर हो जाएगी। अब जहाँ आरती हमने कर ली है, अब जहाँ हम पूरे घर में अपने धूनी दे रहे हैं, और धूनी देते देते अब जहाँ हम अपने घर में ऐसे इस आरती को पूरे घर में फैलाते हैं, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब दूर चली जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वह सब दूर चली जाती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जो आरती होती है, आरती का क्या अर्थ होता है कि जो हमने आरतियाँ की है भगवान की कृपा उस आरती में समा जाती है। इससे माता रानी की कृपा होती है, क्योंकि जो माता रानी की कृपा होती है इससे सब सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आ जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। इसमें हमने इलायची और लौंग इस वजह से डाली थी, क्योंकि इलायची और लौंग के डालने से जो घर में प्रेत बाधा या किसी का कुछ करा हुआ खिलाया पिलाया या कुछ भी हो तो वो सब दूर हो जाता है। माता रानी की आरती करने से सब दूर दूर हो जाते हैं। और आपको दिखाएं पूरे घर में जो आरती को वो करते हैं, इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से बाहर चली जाएगी, और जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी। कभी भी आप घर में आरती वगैरह करें तो अपने घर में आरती करने के बाद आपको धूनी जरूर देनी चाहिए, और आप इससे भी अच्छा और वो करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी गुग्गल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका घर का जो वातावरण है वह शुद्ध होगा, और घर में सुख शांति आएगी, किसी को भी उसका अभाव नहीं होगा, लक्ष्मी का अपने उसमें वो होगा। ऐसे ही सुबह शाम हम अपनी माता रानी की उसमें वो करते हैं, और अब हम अपने लड्डू गोपाल और राधू को भी आरती देते हैं। लीजिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माधव। इस तरह अपने घर को सुंदर और स्वच्छ रखे, और माता रानी की कृपा पाने के लिए आप सुबह शाम आरती को अपने घर में घुमाएं। जैसा आरती करने के बाद घुमाते हैं, आपके घर में इससे शुद्ध वातावरण होगा, सुख शांति होगी, धन का कोई अभाव नहीं होगा। और भक्तों, हम आपको एक बात और बता देते हैं, जो इन आरती के को का दर्शन करेंगे उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। हमारी आरती आपको कैसी लगी, हमने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा। आपके मन में कोई और भी सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट के जरिए आपको उस सवाल का भी जवाब दे देंगे। जय माता की, खुश रहो, शुभ रात्रि। ओम।